साल आ रहा है, आप पर क्या कंडीशन लगा दी जाए। कौन अमीर आदमी बनना नहीं चाहता, सब चाहते हैं। बहुत पुरानी बात है दोस्तों, विस्तार से सुनाता हूँ। मैं एक दुकान पर जॉब करता था, 230 रुपये महीना। मैं सोचता था मुझे अमीर बनना है। ऐसे ही किसी ने चाट खा के, पता नहीं टिक्की खा के कागज फेंका हुआ था, गंदा था। मैंने ध्यान से उस पर देखा, उस पर लिखा था अमीर बनने के 3 उपाय। मेरी बाहों खिल गई, मैं खुश हो गया। मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। और दोस्तों, मैंने उसे धोया और उस पर ध्यान से देखा क्या लिखा हुआ था। मैंने ये समझता है कि उस पर किसी राइटर दारा सिंह नाम लिखा हुआ था, और उसमें सबसे पहली लाइन लिखी थी कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो गर्म पानी से नहाइए। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, मई और जून के महीने में भी मैं गर्म पानी से नहाता हूँ, गीजर ऑन करके, ताकि ये संदेह न रहे कि गर्म नहीं हुआ। और दूसरी बात लिखी थी, हमेशा दान करो, दिल से करो। वहीं पास में एक अंधे बुढ़िया बैठती थी, बहुत बुजुर्ग थे। मैं छोटा सा सिक्का, 5 पैसे का, जो भी मिलते होता था 10 पैसे का, उनके सामने डाल देता था। ये मैंने शुरू की क्रिया। ये प्रक्रिया शुरू करते तीसरा उपाय उसमें लिखा था कि जिसको मानो दिल से मानो, अन्यथा मत मानो। मैंने सोचा ये तो बड़ी प्यारी सी बात है। तो एक दरगाह है शोपियान में, मैं वहां पर सेवा करने लगा। उसको धोता था, वहां पर हाथ जोड़ के बैठता था, और ये 3 काम मैंने शुरू किए। अचानक क्या हुआ कि जो दूसरा काम था, मैंने देखा कि वहां बुढ़िया मां नहीं थी। मुझे बड़ी घबराहट हो गई, टेंशन हो गई कि मैं क्या करूंगा। तो एक ईंट के नीचे मैं पैसे रखने लगा, और मैंने देखा कि काफी पैसे हो गए, लेकिन किसी ने उठाए नहीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा उसी जगह पर। वो सब पैसे मैंने दान कर दिए, भोजन करा दिया। फिर मुझे अच्छा लगने लगा, मेरी तरक्की हो गई दोस्तों। ऐसा सब मैंने 2 महीने किया, मेरी सैलरी बढ़ गई। 6 महीने के बाद 900 रुपये, 1 साल के बाद वो कहने लगे कि भाई आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया, क्योंकि जीवन में ऐसा है कि रिस्क लेना बहुत जरूरी है। अगर आप भाग्य में किसी चीज से रिस्क नहीं लोगे तो आपके जीवन में तरक्की नहीं होगी। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अगर आप समुद्र में तैर के डुबकी लगा के खजाना निकालना चाहते हो तो भीगना तो पड़ेगा ही। ये तो वो है जो मैंने देखा, जो मैंने पाया। हमने तो देखा और किया है दोस्तों, अब आपकी बारी है कि आप इन उपायों को कितनी शिद्दत से करते हैं, और जैसे मैंने पाया है कि आप पाते हैं या नहीं। क्योंकि सही कहा था, यदि आप किसी भी काम को दिल से करते हैं तो दिलदार है, और दिल से नहीं करते हैं तो मुर्दार है। अगर आप किसी भी काम को करने से पहले ये कह देते हैं कि नहीं यार हमारे बस की नहीं है, क्या काम किया आपने? कुछ भी नहीं। आप समझ लो कि आपको काम करना ही नहीं था। ये वो कहानी है कि पेपर से पहले आप यूं कह दें कि मैं पास नहीं होऊंगा, मैं नहीं पास होऊंगा, तो क्यों आप पेपर देने जा रहे हैं?
आराम से घर में बैठिए, रिजल्ट तो आपने अपना बोल ही दिया है, फिर मेहनत करने का भी क्या फायदा, फिर कोला पानी क्यों फूक रहे हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं जरूर पास होऊंगा तो पेपर जरूर दीजिए, क्योंकि आपका दिल कह रहा है कि आप जरूर पास होंगे, मेरा भी दिल कह रहा है कि आप पास हो ही जाएंगे। सोच एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को सहज भाव से कर देता है। आपने तो बहुत बार सुना होगा कि सहज पके सो मीठा, सच बात तो है। पकने के लिए तो धीरे धीरे मीठा होना पड़ता है। और अगर आप ये कहते हैं कि एक गिलास पानी लो, 2 चम्मच डालो, घोल दो और पी लो, ये क्या हुआ, शरबत हुआ। अगर आप कहते हैं कि बिना पेपर दिए पास हो गए तो गलत है। अगर आप ये कहें कि बिना कमाए कमा लिया तो ये गलत है। माँ बाप की दौलत पर ऐश करते हैं, या जो लोग इस तरह के रहते हैं उन्हें अमीरजादे बोलते हैं। खैर छोड़ो, आज का मैटर ऐसा नहीं है। आज का मैटर है कि आप अमीर आदमी कैसे बने। आप देखें अपने हाथ में, क्या आपके हाथ में कोई ऐसी लकीर है कि आप अमीर बन सकते हैं? क्या आपका भी हाथ ऐसा है कि आप भविष्य में, आने वाले भविष्य में बिना किसी को हाथ दिखाए गारंटी दे सकते हैं कि मैं अमीर बनूंगा? आशु भाई गुरुजी ने बोला है। जी हाँ, हमने बोला है। आप ध्यान से देखें दोस्तों, और अगर आपके हाथ में ये 5 चीजें हैं तो आज से, अभी से अपने आप को अमीरों में गिनती कर लें, क्योंकि अमीर बनना मुकद्दर का खेल है, किसी मेहनत का खेल नहीं है। आप अमीर बनने के लिए अगर आपकी किस्मत है तो बेटर है। कहते हैं जमींदार बनने के लिए जमीन का होना बड़ा जरूरी है, और विद्वान बनने के लिए विद्या का होना बहुत जरूरी है। इसलिए धनवान बनने के लिए धन का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुणवान बनने के लिए गुणों का होना बहुत जरूरी है। हर चीज तो तुम्हारे साथ है। कहते हैं इम्पॉसिबल, ये काम इम्पॉसिबल है, लेकिन इनको जरा दूर करो और पॉसिबल आपके साथ है। क्या समझे? इनको जरा सा दूर करो, पॉसिबल आपके पास है। सब कुछ तो पॉसिबल है, ये तो इम्पॉसिबल आपने जोड़ रखा है। अपने आप से इनको हटाइए और आप पॉसिबल हो गए। बड़ी इजी सी बात है, बड़ी आसान सी बात है। बातें इतनी सारी, लेकिन आप भी तो जाने कि आपके जीवन पे के हाल चाल क्या है। दिखाता हूं दोस्तों, आपके हाथ में पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो प्रथम अमीर होने के लिए आपके हाथ में होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहला, अगर आपके हाथ में 10 उंगलियों के चक्कर में से एक बीच वाली उंगली में चक्कर जरूर है तो देखिए ध्यान से। कहते हैं भाई इसकी 10 उंगलियों में चक्कर है, नहीं चाहिए। अगर आपकी एक उंगली में भी चक्कर है बीच वाली में, तो कहते हैं अगर माध्यमिका उंगली के बीच में चक्कर हो, चाहे सीधे में हो, तो व्यक्ति धनवान जरूर बनता है। एक नहीं, 5 बातें बताऊंगा, और इन 5 में से अगर 3 भी आपके पास है तो आप इंतजार की घड़ी में खड़े रहे, आप एक क्यू में लगे रहे कि भाई आपको ये जरूर होना है, गुरु जी का वादा है और गुरु जी ने बताया है। दूसरी बात, यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन का होना बहुत जरूरी है। भाग्य रेखा का होना आपके हाथ में अति आवश्यक है। यहां से यहां तक भाग्य रेखा है तो चलो खींच ही देता हूं, मेरा कौन सा हाथ गंदा होगा। ये डाल दी मैंने 2। अब सोचो मैं तीसरी बात क्या बताने वाला हूं। अगर आपकी कोई भी ब्रशर लाइन पर तिल है तो, ये 3 जो रेखा होती है इनमें से किसी पर भी तिल है तो देखो आपके गुरुजी के यहाँ पर चक्कर है। ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है। आपके गुरुजी के इसमें चक्कर है और यहाँ पर भाग्य लिखा भी है। मैंने खींची ये वाली नहीं, रियल भी है।
लेकिन अब 2 हो गई। अब तीसरा क्या है कि अगर किसी भी ब्रसलेस लाइन पर कहीं पर भी तिल है, मणिबंध रेखा पर, ये देखो यहां पर है, ये देखो ध्यान से, ये नहीं कि मेरे है तो इसलिए मैं आपको बताई जा रहा हूं, आप यहां पर ध्यान से देखें, छोटा तिल आपको दिखाई देगा। और दोस्तों 3 बातें हो गई, चलो चौथी बात भी बता देते हैं। अगर आपके हाथ में यहां से यहां तक कम से कम 1.5 इंची की सूर्य रेखा है, तो या तो सूर्य रेखा है या भाग्य रेखा है, और दोनों है तो गोल्डन टाइम है, तो विद्या से झूठ कमाएंगे आप। अब मैंने आपको बताई 4 बातें, 5वीं कौन सी है जो बड़ी जबरदस्त है, चलो आपको 5वीं में बताते हैं। अगर आपकी गुरु की उंगली में एक सीधी रेखा है, यहां से यहां तक एक भाग्य रेखा यहां तक है, एक वजन हल्का कर दो दोस्तों। अगर आपके हाथ में कोई भी रेखा नहीं है, सिर्फ ये वाली रेखा है, लक्ष्मी रेखा जो बृहस्पति की उंगली में है, लिख लेना कई मीलों के मालिक, बहुत अमीर आदमी, रॉयल्टी आपके चेहरे से टपकती है और आप वास्तव में बहुत रईस ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर एक रेखा भी है तो बट कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। ये रेखा इतनी जबरदस्त फ्लो करती है, कहते हैं भाई टूटी में पानी आ रहा है, बरमे का पानी आ रहा है, लेकिन ये है कि झरने का पानी आ रहा है। और एक होता है पेड़ तो झरना होता है ना, छोटी सी लेयर गिरती है टूट टूट टपक टपक के, ये वो झरना है कि जो पूरा का पूरा फ्लो गिर रहा है। आपके भाग्य में अगर बृहस्पति की रेखा है, गुरु की उंगली पर रेखा है, तो आप गरूर वाले अमीर आदमी है, घमंडे टाइप के, जो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, भाई हट्टी से साहब आ रहे हैं। अब वो साहब है जिसके 5 स्टार होटल्स हैं, जिसके घर में बेशुमार कीमती कालीन है, जो वास्तव में लोग कहते हैं कि भाई ये रईस आदमी है। एक बात और है दोस्तों, कहते हैं किसी की भी मुट्ठी में तिल आ जाए तो लक्की होता है, लेकिन अगर आपकी मुट्ठी में तिल आता है, लक्की तो आप हैं, लेकिन अगर मुट्ठी में तिल किसी रेखा के द्वारा आता है तो रेखा आपकी जानी दुश्मन है। जैसे अगर मेरे हाथ में ये तिल देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, ये तिल है और ये तिल इस वाली उंगली पे है और ये मुट्ठी में हो गया बंद, शुभ। ये बताते हैं कि जो मुट्ठी में तिल इस तरह आए कि पूरा जकड़ा जाए तो समझ लो कि उनका पैसे को पकड़ लेता है आपके गुरु जी की तरह। और अगर ये तिल किसी माउस पर है, जैसे सूर्य पर है, आंखों के रोक देगा, अंधा कर देगा, मतलब तिल तो है आंखों के रोग भी तो देगा। और अगर ये तिल दोनों पर्वत के बीच में है तो बड़ी दुर्घटना देगा, इतनी बड़ी दुर्घटना जहां पर आपको जीवन में हमेशा एहसास हो कि घर में कोई ना कोई कांड हो गया। और अगर यहाँ पर है, इस तरफ है, सूर्य की तरफ है, आसमान से बिजली गिरेगी, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और इस तरफ है गुरु और इसके बीच में है, काला नाग काटेगा, मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और इस तरफ है आपको घर की बिजली के शॉर्ट से मृत्यु प्राप्त होगी, बिजली के करंट से। और फिंगर की तरफ है तो आप किसी को बचाते हुए मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या कोई ऐसा कारण बन जाएगा आग आपको निकल जाएगी। भाई वाह, क्या भयानक है। अब तिल हाथ में हर जगह पर कोई ना कोई प्रभाव जरूर दिखाता है। अगर आपके हाथ में कहीं पर भी तिल है तो आप उसे अच्छा ना समझे, उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर है। लेकिन तिल तो तिल है, कहने का मतलब है पैसा है। अगर आपके पास पैसा है और आप उसे किसी भी यूज में खर्च करते हैं, कोई बिजनेस में, कोई दुकान में, किसी ऐसी जगह पर, अपने बच्चों पर, अपने, तो आपने किस तरह खर्च किया ये पैसा नहीं जानता है। और पैसा जिस जगह पर खर्च होना चाहिए
अगर आप किसी ज्योतिषी से पूछकर खर्च करते हैं कि मैं अपने बेटे को विदेश भेज रहा हूं जी, 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, भेजूं कि ना भेजूं, और बच्चे के हाथ में या आपके हाथ में सूर्य पर तिल है, तो आपको बच्चे को विदेश नहीं भेजना है। वो कमाने नहीं जा रहा है, वो गंवाने जा रहा है। वो वहां जो कुछ काम करेगा लटक जाएगा, वो वहां जो पासपोर्ट पे जाएगा फंस जाएगा। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि आप गरम गरम चीज को उठा रहे हैं। ज्योतिष तो इसीलिए है कि आपके हर बुरे रास्ते को, आपकी जिंदगी के अच्छी चीजों को आपके सामने पेश करे और आप ऐसी समस्याओं से बच जाएं।